एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है जब दायुन सैदबिल को पिगी बैक राइड दे रहा होता है। उसी टाइम स्टोर में योंजू आती है और वो ये सब देख लेती है। योंजू को जेलस फील होता है पर वो शो नहीं करती और बोलती है मुझे माफ़ करना, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। दायुन सैदबिल को नीचे उतरने बोलता है और वो जल्दी से उतर जाती है। दायुन योंजू को समझाने लगता है वो जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। वो बस सैदबिल को पिगी बैक राइड देकर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के लिए, और सैदबिल भी यही बताती है। तो योंजू कहती है मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रही हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दायुन और योंजू साथ में डिनर करने जाने वाले हैं तो योंजू कहती है सैदबिल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी है तो हमें उसे अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। फिर वो सैदबिल को साथ में डिनर पे चलने को कहती है तो दायुन कहता है वो कैसे आ सकती है, फिर स्टोर कौन संभालेगा। उसी वक्त स्टोर पर दालसिक आता है तो योंजू उसको काम पे लगा देती है। उसके बाद योंजू एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में उन दोनों को डिनर पे लेके आती है। योंजू ऐसा इसलिए करती है ताकि सैदबिल को छोटा फील करा सके। वो तीनों ही यहाँ पे डिनर करते हैं और साथ ही वाइन भी पीते हैं। डिनर करने के बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी दायुन को डिलीवरी मैन का कॉल आता है जो कि स्टोर का सामान डिलीवर करने आया होता है। दायुन उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करने लगता है जिससे योंजू एम्बैरेस फील करती है और अपना हाथ दायुन के हाथ से छुड़ा लेती है और उसे धीरे धीरे बात करने को कहती है। वो दायुन को स्टोर पर आने को कहता है पर दायुन योंजू के साथ रहना चाह रहा होता है, इसलिए वो सैदबिल को स्टोर जाने के लिए कहता है और उसको समझाता है कौन सा सामान रखना है और कौन सा वापस कर देना है। पर सैदबिल कहती है उसकी बात डिलीवरी मैन नहीं मानता है, उसको खुद ही उससे बात करनी होगी। उन दोनों को बात करता देखकर योंजू को अच्छा नहीं लगता है। उसी वक्त वहाँ पे सियोंजुन आ जाता है। दायुन और उसमें थोड़ी बहुत बात होती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सियोंजुन योंजू से कहता है क्या तुम घर जा रही हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। योंजू दायुन से कहती है तुम्हें स्टोर पर कुछ काम है ना, तो मैं सियोंजुन के साथ चली जाती हूँ। इससे दायुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो उदास हो जाता है क्योंकि वो योंजू को घर छोड़ने जाना चाहता था। उसके बाद सैदबिल और दायुन बस से स्टोर के लिए निकल जाते हैं। सैदबिल उसके बगल में बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है पर दायुन योंजू के बारे में बात करने लगता है। उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहा होता है जो सुनकर सैदबिल बोर हो जाती है और वो जाकर दूसरी सीट में बैठ जाती है। वहीं योंजू जब घर पहुंचती है तो शियोंजुन उससे पूछता है कि उसके और दायुन के बीच सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि पूरे रास्ते में वो काफ़ी सैड थी। वो योंजू कहती है रिलेशनशिप में हर बार चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चलता, उसके और दायुन के बीच सब कुछ ठीक है, इतना बोल के वो चली जाती है। दायुन और सैदबिल स्टोर पहुंचते हैं और डिलीवरी मैन के साथ सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। फिर दायुन सैदबिल को स्टोर पर अच्छे से काम करने बोलकर घर चला जाता है। स्टोर पर काम करते करते सैदबिल को भूख लग जाती है तो वो नूडल्स खाती है। सैदबिल का पेट दुखता है जिससे वो सोचती है क्या उसने रेस्टोरेंट में कुछ गलत चीज़ खा लिया था। इधर दायुन घर पे होता है और योंजू के बारे में ही सोच रहा होता है। वो योंजू को मैसेज करता है पर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है, जिससे दायुन समझ जाता है कि योंजू उससे नाराज़ है क्योंकि उसने सैदबिल को पिगी बैक राइड देते देख लिया था। तो दायुन बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन दायुन योंजू से मिलने आता है और वो अपने साथ एक कार भी रेंट पे लेकर आया होता है ताकि योंजू को ऑफिस छोड़ सके। रास्ते में दायुन उससे बात करता है तो वो बोलता है मुझे पता है तुम्हारा मूड ऐसा क्यों है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। वो योंजू से प्रॉमिस करता है कि आपसे वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसको बुरा लगे। दायुन इसी तरह से योंजू को मना लेता है। सैदबिल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी जिसके लिए जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू लेने आते हैं। आर्टिकल के कवर फ़ोटो के लिए वो लोग पिगी बैक का राइड वाला फ़ोटो लेना चाह रहे होते हैं। दायुन सैदबिल को पिगी बैक का राइड देखकर फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाह रहा होता है क्योंकि अगर वो फ़ोटो योंजू ने देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी, पर उसके पेरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कहने पर उसको फ़ोटो खिंचवाना ही पड़ता है। इंटरव्यू के बाद दायुन योंजू से बात कर रहा होता है तो सैदबिल उसको इशारों में कहती है उसको काम करना चाहिए क्योंकि अब ये उसका शिफ्ट है। जब दायुन योंजू से बात कर लेता है तो सैदबिल उससे कहती है तुम हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हो जिसकी वजह से दिन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो दायुन कहता है तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई मेल फ्रेंड है। सैदबिल कहती है तुम गलत हो, मेरा एक मेल फ्रेंड है जो कि एक सेलिब्रिटी है, उसका नाम जीयूक है। पर दायुन इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो उसको अभी फ़ोन करो और उसको स्टोर पर आने को कहो। सैदबिल जीयूक को कॉल करती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता है।
जिससे दायुन उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसको झूठी कहता है। सैडविल को गुस्सा आता है पर वो कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से निकल जाती है। जीयूक शूटिंग में बिजी था जिसकी वजह से वो उसका कॉल नहीं उठा पाया होता है। जैसे ही वो देखता है सैडविल ने उसको कॉल किया था, इससे वो काफ़ी खुश हो जाता है। सैडविल को अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि सियोबिन आज स्कूल नहीं आई है क्योंकि वो सिंगिंग ऑडिशन देने गई है। इधर सियोबिन ऑडिशन देने आई होती है और वो काफ़ी अच्छा भी गाती है, जिसकी वजह से वो अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाती है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर तभी वहाँ सैडपुल आ जाती है। अब सियोबिन सैडपुल से मार नहीं खाना चाहती है, इसलिए वो भागने लगती है और भागते भागते वो अपने स्कूल पहुँच जाती है। सैडपुल उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पढ़ने पे फोकस करने कहा था, पर तुम इस बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। फिर हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जब सैडपुल के डैड की डेथ हो गई थी और उसकी मासी ने कहा था कि वो उन दोनों का ख्याल रखेगी, पर कुछ ही मंथ में वो उन दोनों से तंग आ गई थी। वो चाहती थी कि वो दोनों पढ़ाई छोड़ के काम करे और पैसे कमाकर उनको दे। वो हर वक्त उन दोनों को ताना मारते रहती थी, जिससे सैडविल बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए वो अपनी बहन के साथ उनका घर छोड़ देती है। सैडविल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगी ताकि वो अपनी बहन को पढ़ा सके। उसके बाद हम देखते हैं जीयूक सैडविल से मिलने स्टोर आता है। जीयूक को देखकर दायुन काफ़ी हैरान रह जाता है। उसको समझ आ जाता है सैडविल झूठ नहीं बोल रही थी, जीयूक सही में उसका दोस्त है। सैडविल कुछ देर बाद दायुन और उसकी फैमिली के साथ डिनर पे जाने वाली होती है, तो दायुन जीयूक को भी इनवाइट करता है और जीयूक मान भी जाता है। दायुन को योंजू का कॉल आता है तो वो उससे बात करने के लिए बाहर आ जाता है। उसके बाद हम सभी को डिनर पर देखते हैं और दायुन और सैडविल में कुछ चीज़ों को लेकर बहस होने लगती है। वो लोग जिस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ये सब जीयूक को पसंद नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब जीयूक को पता चलता है कि दायुन की गर्लफ्रेंड है, तब जाके उसको थोड़ा ठीक लगता है। दायुन की बहन यहाँ सबके साथ सेल्फी लेती है और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उसी वक्त दायुन को पता चलता है कि सैडविल का जो इंटरव्यू हुआ था, उसका आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो देखता है कि उसमें सिर्फ वो लोग दोनों का पिक रहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। योंजू इस फ़ोटो को देखकर गुस्सा हो जाएगी, ये सोचकर दायुन का दिमाग ख़राब होने लगता है। योंजू को कहीं और से पता चलेगा तो उसको और बुरा लगेगा, इसलिए दायुन उसको खुद ही बताना चाहता है। वो उसको कॉल करने बाहर आता है पर वो रिसीव नहीं करती, उसका फ़ोन साइलेंट पे होता है क्योंकि वो भी इधर अपने कलीग्स के साथ टीम डिनर पे आई रहती है। जीयूक और सैडविल अंदर बात कर रहे होते हैं। यहाँ जीयूक को पता चलता है कि सैडविल के डैड की डेथ 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ये जान के जीयूक थोड़ा दुखी हो जाता है। इधर योंजू को उसका एक कलीग उस आर्टिकल के बारे में बता देता है और फ़ोटो भी दिखा देता है उनकी। फ़ोटो देखकर योंजू को बहुत बुरा लगता है। दायुन के फ्रेंड का कॉल आता है जो कि योंजू की कंपनी में ही काम करता है। उसका दोस्त बता देता है कि आर्टिकल के बारे में योंजू को सब कुछ पता चल गया है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और योंजू से मिलने चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे जीयूक का मैनेजर आता है और यहाँ से चलने को कहता है क्योंकि दायुन की बहन ने जो फ़ोटो अपलोड किया था वो वायरल हो गया था। इस वजह से यहाँ पर भीड़ जमा होने वाली है। जीयूक का जाने का मन नहीं होता है पर सैडविल कहती है अभी तुम्हारा चले जाना ठीक रहेगा। अब सैडविल ने कह दिया तो जीयूक चला जाता है। दायुन योंजू से मिलने के लिए टीम डिनर पे पहुंचता है तो उसके फ्रेंड से उसको पता चलता है कि योंजू तो सियोंजुन के साथ घर चली गई है। तो दायुन उसके घर पहुंचता है और बाहर योंजू का वेट कर रहा होता है। जब योंजू घर पहुंचती है तो उसके साथ सियोंजुन को देखकर दायुन रुक जाता है। योंजू ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया होता है क्योंकि वो दायुन से गुस्सा है, क्योंकि दायुन ने फिर से सैडविल को पिगी बैक राइड दिया और फ़ोटो भी खिंचवाया। दायुन ने प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसको बुरा लगे, पर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। योंजू ने अब तक एक बार भी पिगी बैक राइड नहीं किया है, तो वो सियोंजुन को पिगी बैक राइड देने को कहती है ताकि वो जान सके कैसा फील होता है। योंजू को ये सब करता देखकर दायुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम सैडविल को देखते हैं जो कि स्टोर के बाहर टेबल साफ़ कर रही होती है। तभी पीछे से मास्क पहने कोई लड़की सैडविल को उसके सिर पे मारती है, जिससे वो वहीं गिर के बेहोश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे एपिसोड 5 ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।